व्हाट्सएप ग्रुप से लिखिएगा। आपको ग्रुप में भेज दिया गया है। चलिए बोला, समझा जाए मेरे लाल। देखो मयंक बाबू। हाँ सर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग बाबू माइंडफुल ईटिंग पढ़ रहे हैं तोषा। माइंडफुल ईटिंग किसको कहते हैं? माइंडफुल ईटिंग कहने का मतलब बाबू ए पाथ टू हेल्दी बॉडी चैप्टर का नाम है। मतलब आप क्या खाइएगा कि आपका बॉडी बाबू एकदम हेल्दी रहेगा। आप, आप, है ना। वही खाने पीने का राजनारायण चीज पढ़ना है। क्या क्या खाइएगा, कब खाइएगा, कैसे खाइएगा। ठीक। यही सब है स्टडी करना बाबू। तो कल आपको बताए थे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? वैसा डाइट बाबू जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल रहें। ऐसा नहीं कि रोटी खा रहे बाबू तो दिन भर रोटी खाओ बाकी कुछ मत खाओ। तो आपका जो डाइट होगा, जो भोजन होगा, उसको बैलेंस नहीं कहेंगे। बैलेंस डाइट किसको कहेंगे? जिसमें बाबू इतने सारे कंपोनेंट होंगे, तभी उसको बैलेंस डाइट कहेंगे। अदरवाइज बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। इतना समझ में आ गया? इतने सारे कंपोनेंट होने हैं, है ना बापू। तो जो जो बच्चा इतना सारा चीज खाता है, उसका हेल्थ भी सही रहेगा, है ना बाबू। माइंड भी सही रहेगा, पढ़ने में तेज भी हो जाएगा, स्वस्ति का चार आंख भी नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे के चार आंख है, फोर आई बाबू, है ना। तो उस सब का कारण यही है मेरे लाल, आपका बैलेंस डाइट का मामला ही है ना। आप लोग का एज है बाबू, है ना एकदम बाबू टेस्ट का बाबू शिकार हो। हमको मम्मी टेस्टी खाना चाहिए, है ना। इसलिए कंपनी वाला क्या करता है देखते हो बाबू, जो भी मार्केट में चीज अवेलेबल है, सब बाबू एकदम टेस्टी रहता है ना। भले आपको उसमें न्यूट्रिएंट्स रहे चाहे नहीं रहे, वो आपको बाबू घाटा करेगा कि फायदा करेगा, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो टेस्टी जरूर होगा। जैसे आप कुछ भी खा लो, जैसे मैगी बाबू, है ना कि नहीं मेरे लाल। कितना टेस्टी लगता है, रोटी से तो बहुत बढ़िया लगता है मैगी। आते ही हो बाबू मेरे, है ना। वो आपको टेस्ट के पीछे हम लोग को नहीं भागना है। हम लोग को बाबू बैलेंस डाइट लेना है। और बाबू जैसे मैगी पिज्जा वगैरह खाते हो आप लोग, है ना, बर्गर वगैरह खाते हो मेरे लाल कि नहीं। तो ये सब जो भी फास्ट फूड है बाबू मेरे, ये सब से आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। ज्यादा कंजप्शन अगर आप लोग कर रहे हो बाबू, तो आपके हेल्थ पे बैड इफेक्ट डालेगा, है ना। तो बर्गर पिज्जा खाना है बाबू, तो आपको बर्गर खाना बाबू तो गांव वाला बर्गर खाइए, है ना। बर्गर हम भी कभी नहीं खाए मेरे लाल। जनरली होता क्या, एक ब्रेड नीचे होता, एक ब्रेड ऊपर होता, और बीच में क्या होता है, सब्जी होता है। यही शायद बर्गर होता है ना जी। एक पाव रोटी नीचे, एक ऊपर, बीच में सब्जी। तो आप लोग खाए है ना, गांव के लोग खूब खाता मेरे लाल। कैसे? एक रोटी नीचे ले लिया, अब बीच में बाबू सब्जी डाल दिया, एक रोटी ऊपर से ले लिया चपाती बाबू। अब गांव वाला आदमी खाया, बाजार वाला बर्गर नहीं, है ना। एक रोटी नीचे, बीच में सब्जी, एक रोटी ऊपर से ढक दो, बर्गर आपका बन के तैयार हो गया। गांव का बर्गर, विलेज वाले कि नहीं मेरे लाल, है ना। तो वही होता है बर्गर। आप लोग तो शहरी वाले हो, तो आपको रेडीमेड चाहिए, जिसमें बाबू थोड़ा सा भी फायदा नहीं होता। और बहुत सारे जैसे बाबू आप लोग क्या खाते हो, एग रोल खाते हो मेरे लाल, है ना, एग रोल, है ना। अब हम लोग खाए भी नहीं है बाबू मेरे एग रोल, है ना। तो ये सब जो भी है बाबू कैसा ऑयल में बनता है, समोसा वगैरह खाते हो, कभी देखे हो जी? समोसा खाते हो। सारे जो भी फूड है बाबू सारे एकदम टेस्टी हैं, है ना। लेकिन आपके हेल्थ पे बाबू बैड इफेक्ट डालेगा। आप कभी भी बाबू समोसा खाइए, उसके कड़ाही में बाबू देखिएगा,
इस तरह से जो बर्तन होता है मेरे बाबू, है ना, जिसमें ऑयल रहता है बाबू, कि नहीं, है ना, तो इसमें उसका तेल कभी नहीं खत्म होगा। तेल खत्म होगा, थोड़ा सा बचेगा, फिर उसी में डाल देगा। फिर बाबू तो है ना, मान लो समोसा जिलेबी वगैरह खाते हो, तो जो जिलेबी हलवाई वगैरह बनाता है ना, उसके कढ़ाई में कभी भी तेल खत्म नहीं होता। थोड़ा सा खत्म हुआ, फिर तेल लाके उसी में डाल दिया, फिर खत्म हुआ, फिर उसी में डाल दिया। तो वह जो ऑयल है बाबू, एक ही तेल बार बार हीट होने से उससे कैंसर नामक बीमारी होता है, घातक बीमारी है। कहा गया बाबू, जो भी तेल वगैरह आप उसको एक से दो, है ना, दो से ज्यादा बार यूज मत कीजिए। जैसे तेल में कुछ छाने, फिर बच गया तेल, उसको रख लिया, फिर उसको दोबारा छाने, फिर बच गया, फिर रख लिया, फिर बच गया, फिर रख, तो वो आपको कैंसर नामक बीमारी प्रोड्यूस कर देगा, है ना। तो जो होटल वगैरह कढ़ाई देखिएगा आप लोग, जिसमें समोसा बाबू है ना फ्राई करता है, उसमें तेल कभी नहीं खत्म होता। अलादीन का चिराग है, हमेशा तेल भरा हुआ रहता है ना। तो ज्यादा अगर आप कंजप्शन कीजिएगा बाबू मेरे, तो आपको बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग को जो भी खाना है बैलेंस डाइट खाना है, मम्मी के हाथ वाला खाना खाना है। या तो किसी के पापा जी बनाते होंगे तो पापा जी के हाथ वाला खाना खाइए, है ना। और किसी के हाथ का नहीं मेरे लाल, कि नहीं। या तो मम्मी जी के हाथ का खाना खाइए, नहीं तो पापा जी का हाथ का खाना खाए। बहुत सारे घर में पापा जी बनाते बाबू, जिनके मम्मी जी मान लो वर्किंग है बाबू, तो बेचारा पापा जी क्या करेंगे, है ना। टेंशन तो रहबे करता बाबू, तानाशाही वोमेन का चलता ही आप लोग के घर में, बोला मेरा, है ना। तो वो सब मजबूरी में बाबू जेंट्स सबको बनाना पड़ता, नहीं बनाएंगे बाबू तो फिर बाबू मामला गड़बड़ हो जाता, कि नहीं। तो हम लोग को यही बैलेंस डाइट खाना मेरे लाल। बैलेंस डाइट में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट्स होगा, प्रोटीन्स होगा, विटामिन्स होगा, मिनरल होगा, राफेज होगा, है ना बाबू, ये सब हो गए, कि नहीं। जो भी आप खा रहे हो, है ना बाबू, तो अगर ये सब है आपके फूड में, तो वैसे डाइट को, वैसे फूड को बैलेंस कहोगे। अगर कुछ कमी है तो उसको बैलेंस डाइट नहीं करेंगे। तो यदि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे बाबू, तो वही आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो जाएंगे। आप लोग देखते ही हो बाबू मेरे, बहुत सारे बच्चे बाबू बीमार पड़ जाते हैं ऐसे करके, भोला मेरा, कि नहीं। क्योंकि वह बाबू बर्गर पिज्जा के पीछे भाग रहे हैं, घर का खाना नहीं खा रहे हैं, है ना। तो जो भी आपको खाना है यही सब बाबू मेरे। कार्बोहाइड्रेट फैट्स क्या करेगा, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है ना। जो कार्बोहाइड्रेट फैट्स है, आपको एनर्जी मिलेगा मेरे लाल, तब ना काम कीजिएगा जी। एनर्जी नहीं रहेगा शरीर में, ऐसे जाके सुतल रहेगा, मम्मी हिम्मत ना पड़ता है, अब ना पढ़ेंगे, थक गए। क्यों, इसलिए मेरे बोला कि आपके फूड जो खाए बाबू, उसमें एनर्जी नामक कुछ है ये नहीं था। खाया पेट भर गया, उससे एनर्जी नहीं मिला, तो जाके इसे बाबू पड़ल हो, सुतल हो, कि नहीं बोला मैं, तो है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, ये आपको एनर्जी देगा। क्या देगा मयंक, एनर्जी देगा। एनर्जी रहेगा तब ना बाबू सौम्या को मारिएगा ढुसुम ढिसुम मयंक बाबू। हाँ सर, अपनी बड़ी सिस्टर को जी, कि नहीं अभिनव। आप लोग के पास एनर्जी रहेगा तब ना सिमरन शैतान, है ना, अपने छोटे भाई बड़े भाई को मारिएगा। तो इसीलिए भोला बढ़िया बढ़िया खाइएगा, है ना। जो प्रोटीन्स होता है बाबू, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। जो प्रोटीन्स है बाबू, इससे आपका क्या बनेगा, बॉडी बिल्डिंग होगा। मतलब आपका बॉडी मजबूत बनेगा एकदम ऐसे, बाइसेप्स। हम लोग भी कुपोषण के शिकार है बाबू, है ना भोला मेरा, कि नहीं। सुबह से लेके बाबू 6 बजे तक, 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक बाबू, है ना। लगभग देखते कभी कभी 11-12 बजे आप लोग को वीडियो भेजा जाता है मेरे ला। मॉर्निंग से लेकर इतना बजे तक वर्किंग है बाबू, बहुत ज्यादा वर्कलोड है ना। सुबह से बाबू स्कूल है, आप लोग का होमवर्क है, टेस्ट है, अटेंडेंस है, टेस्ट का प्राइज, अटेंडेंस का प्राइज, गार्जियन से बात करना, होमवर्क चेक करना, शाम को पढ़ाना। कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चल रहा है बाबू, एक आध दिन आपको गिनाएंगे तो बेहोश हो जाइएगा। स्कूल में कौन से पीरियड में कौन सब्जेक्ट चल रहा है, आपके कौन से बैच में कौन सा चल रहा है बाबू, सारा याद रखना पड़ता है।
कि नहीं मेरे भोला, है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा बाबू ज्यादा ओवरलोड वर्क है बाबू, इसलिए पतला दुबला है ना। और ऐसे कोई बीमारी नहीं है कि नहीं मेरे लाल, ठीक है ना। यही बाबू आराम से स्कूल के प्रिंसिपल जैसा रहेंगे, सोएंगे तो तुरंत मोटा जाएंगे बाबू मेरे, है ना। तुरंत पेट इतना बड़ा, हाथ इतना बड़ा, मोटा मोटा हो जाएगा। ठीक। तो प्रोटीन्स क्या देता है बाबू, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स करता है, आपके बॉडी को मजबूत करेगा मनस्वी। नहीं तो भाले भोले बाबू वही कमजोर रहिएगा। तो आपको बैलेंस डाइट में प्रोटीन्स भी लेना। विटामिन और मिनरल्स क्या करेगा बाबू, ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है ना। जैसे आपको बाबू बहुत सारे बीमारियां होती है, तो वो सबसे आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, है ना। देखते बाबू बहुत सारे बच्चे को बाबू सर्दी होता है, तो किसी का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो अपने ठीक हो जाता है, और किसी का इम्यूनिटी पावर कमजोर है तो मेडिसिन लेता है। आप लोग देखते हो बहुत सारे बच्चे का सर्दी जुकाम हो गया बाबू, तो दवा लेता है जाके, क्योंकि उसका बॉडी में बाबू है ना, जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो कम है मेरे लाल। तो थोड़ा सा बीमार पड़ेगा तो बाबू, थोड़ा सा कुछ भी इन्फेक्शन होगा तो बीमार पड़ जाता मेरे लाल, है ना। तो इसीलिए बोला मेरा, है ना, आपको क्या लेना, विटामिन लेना, मिनरल्स लेना। आपको रफेज का जितना ज्यादा हो सके और पानी का जितना ज्यादा हो सके यूज कीजिए। अगर आप पानी यूज नहीं करोगे तो स्किन में क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा बहुत सारा। का देखिएगा स्किन से इन्ने पिंपल्स, इन्ने पिंपल्स, इधर ये, इधर ये, इधर ये, कम पानी पीने के कारण ही होता है। तो जो बच्चे बाबू, है ना, सफिशियंट अमाउंट में कम से कम 3 से 4 लीटर डेली पीजिए, है ना, ताकि आपका स्किन हेल्दी रहेगा। एकदम चमचम कीजिएगा, आ हा चमचम कीजिए। हम लोग के तो बाबू पढ़ाईते पढ़ाईते पतला हो गए भोला, कि नहीं दुर्गा। नेक्स्ट मेरे ला, तो ये सब आपको क्या है, बैलेंस डाइट में भोला मेरा आपको बाबू, है ना, होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज वगैरह। रफेज क्या होता है बाबू, आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। जो रेशा जैसा बाबू, थ्रेड जैसा, जैसे मौसमी वगैरह खाइए, है ना, तो उसमें थ्रेड जैसा रहता है कि नहीं रहता, उसी को रफेज वगैरह कहते हैं। जो आपको डाइजेशन में बाबू बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाए, तो जितना ज्यादा, है ना, जैसे आप बीट खाओ बाबू मेरे, मौसमी खाइए, है ना, ये सब में रफेज की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है कि नहीं मेरे भोला, है ना। तो ये सब आपको क्या करना है, खाना है मेरे ला। आज से सारा बच्चा बाबू कसम खाइए कि ना हम मैगी खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, मतलब जो भी खाएंगे, मैगी पिज्जा जो भी खाएंगे मम्मी के हाथ वाला खाएंगे, है ना, कि नहीं बाबू। ये सब अवॉइड करो, जो भी फास्ट फूड है ना अवॉइड कीजिए, नहीं तो फिर आपके लाइफ को बाबू ये जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। ये सब खाइएगा पेट तो भर जाएगा जी। अब पेट भर जाएगा लेकिन आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, तो ऐसे सुस्त पड़ल रहिएगा, हिम्मतें नहीं है, तो फिर पढ़े पढ़े में कमजोर हो जाइएगा। कमजोर हो जाएगा तो फिर आपके मोहल्ला वाला आपको बेइज्जती करेगा, पढ़े में कमजोर है। गार्जियन भी बाबू, आपके पेरेंट्स भी आप पे ध्यान नहीं देंगे, है ना, रिलेटिव भी बाबा इनका बचवा है, पढ़े में एकदम कमजोर है ना, सब आपको इग्नोर करेगा। फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, हमसे कोई नहीं बाबू बात करता है, हाँ, कहा है ना, क्योंकि आप पढ़े में कमजोर हो बाबू मेरे, है ना। तो ये सब अवॉइड करो, और डेली बाबू चना मूंग एकदम काजू किशमिश से फल खा के तंदुरुस्त रहिए। शरीर हेल्दी रहेगा तो दिमाग भी आपका हेल्दी रहेगा। तो देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बाबू, कार्बोहाइड्रेट में आपका क्या रहता है, शुगर रहता है और स्टार्च रहता है, जो आपको एनर्जी देने का काम करेगा। क्या करेगा बाबू राज नारायण, एनर्जी देने का काम करेगा, है ना। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स बाबू ऑल कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, है ना। जिस फूड में बाबू कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहेगा, जैसे चावल आप लोग खा लो, कार्बोहाइड्रेट रहे, मम्मी जी का चपाती खा लो, उसमें भी होता है थोड़ा बहुत। मक्का खा लीजिए, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर रहता है मेरे लाल में, है ना बाबू भोले मेरे, है ना। वेजिटेबल्स वगैरह खा लो, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, है ना। देखते बाबू बहुत सारा बच्चा आलू फेवरेट होता है, जो ज्यादा आलू खाता है ना तो उसका बॉडी भी आलू जैसा हो जाता है, देखिएगा गोल मटोल हो जाएगा, है ना। जिसका बाबू पोटैटो फेवरेट होता है मेरे लाल, बहुत कुछ होना खाएगा हरा, तो खाली आलू वालू, तो उसका बॉडी भी आलू जैसा हो जाए। और जो खाएगा लौकी, उसका बॉडी रहेगा टॉलर, है ना। जो खाएगा लौकी मेरे लाल,
कि नहीं? बहुत सारा बच्चा को लौकी फेवरेट होता है, तो खाइए लौकी तो आपको लौकी जैसा लंबा होइएगा, खाइएगा आलू तो बनिएगा भालू, है ना? कि नहीं मेरे लाल? तो यही है मेरे लाल फूड रिच कार्बोहाइड्रेट्स बाबू, जो इसको क्या कहोगे, एनर्जी गिविंग फूड कहेंगे। दीज आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। जो बाबू है ना, जो भी बाबू है ना, ये कार्बोहाइड्रेट बाबू ये क्या करता है, आपका प्राइमरी एनर्जी है। एनर्जी का बाबू प्राइमरी सोर्स है बाबू कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लीजिएगा तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। एनर्जी नहीं रहेगा तो हाय राम गए राम गए राम, है ना? इट इज एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग बाबू डेली एक्टिविटी एंड बॉडी फंक्शन। आपके बाबू जो डेली एक्टिविटी कर रहे हो, अपने बहन को एक चट मार दिया, भाई को मार दिया, उसको मार दिया, तो ये बॉडी का एक्टिविटी है मेरे लाल, है ना? तो ये सब एक्टिविटी किसके कारण आप परफॉर्म कर रहे हो? कार्बोहाइड्रेट के कारण, है ना? तो जो भी आप खा रहे हो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। तभी आप लोग अभी बैठ के आराम से पढ़ रहे हो, है ना बाबू मेरे? नेक्स्ट मेरे बोलो, कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है बाबू, है ना? तो ये सीरियल होता है बाबू। सीरियल मीन्स क्या होता है? अनाज होता है बाबू मेरे, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, है ना? ये सब में सारे में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना बाबू मेरे? और किस पाया जाता है? वेजिटेबल्स है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो वगैरह। आलू जानबे करते हैं बाबू, स्वीट पोटैटो मीठा वाला एगो आलू होता है मेरे लाल, आलू सेप का ही होता है कुछ कुछ ऐसा। स्वीट पोटैटो ये सब नहीं देखा होगा, विदेशिया सब नहीं जी। स्वीट पोटैटो किसको कहोगे? SWEET स्वीट पोटैटो, है ना? ऐसा वाला बाबू मेरे बच्चा को दिखा देते, ये वाला देखे हो बाबू, है ना? आप लोग नहीं देखे होगे बाबू, इसको शकरकंद कहते हैं, है ना? मीठा लगेगा, इसको बॉयल करके खाइए मेरे भोला, है ना? मीठा मीठा लगता है। तो यही आपका क्या बाबू? स्वीट पोटैटो है। दिख रहा है? बहुत सारा बच्चा खाया होगा, बहुत सारा नहीं खाया होगा, है ना? तो आलू है लेकिन ये मीठा लगेगा, आलू से ज्यादा मीठा लगता है, इसको बॉयल करके खाया जाता है ना? कुकर में पानी में डाल के बॉयल कर दीजिए और खाइए बाबू, थोड़ा सा टेस्टी लगता है, ज्यादा टेस्टी नहीं लगता, थोड़ा बहुत मीठापन लगेगा। तो उसी को स्वीट पोटैटो कहते हैं। फ्रूट्स में बाबू आपका बाबू बनाना खाइए, डेली खाइए, केला बाबू, आपको एनर्जी रहेगा, है ना? जब भी आपको बाबू लगे थकावट जैसा फील होवे, 2-3 केला खा लीजिए, है ना? केला से बाबू आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलता है। मान लो आदमी थक गया, क्रिकेटर से बाबू केला खा खा के बाबू छक्का मारता है, क्योंकि केला ऐसा बाबू, उससे बोला आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलेगा बनाना से। 3-4 खा लीजिएगा ना तो आपका बाबू है ना, दिन भर बाबू एनर्जी लगेगा, पेट में एकदम भरा भरा, है ना? खाइएगा भोला मेरा तो आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलेगी। पाइन एप्पल बाबू वगैरह, है ना? मैंगो वगैरह खाइए। अब तो मैंगो का सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, फिर भी आप लोग के पास अवेलेबल होगा मैंगो, है ना? तो ये सब सारे के सारे क्या है बाबू? कार्बोहाइड्रेट रिच, है ना, फूड है मेरे लिए। ये दीज फूड प्रोवाइड नेसेसरी फ्यूल फॉर आवर बॉडी मसल्स एंड ब्रेन बाबू। आपको ब्रेन, आपके ब्रेन को बाबू मेरे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तब ना सोचिएगा -2 + 2 0 होता है ना? -2 + 2 0 कैसे सोचिएगा? जब बाबू कार्बोहाइड्रेट वगैरह लीजिएगा, एनर्जी को है ना, माइंड को बाबू एनर्जी जाएगा तब ना जी। कहाँ से जाएगा? मैगी से, बर्गर से ना। मैगी खाइएगा तो -2 + 2 4 बताइएगा, है ना तुषा? -2 + 2 क्या होगा तुषा? 4। बर्गर मैगी खाने वाला, जो बच्चा बाबू घर का खाना खाएगा तो -2 + 2 0। तो ये सब क्या करता है बाबू मेरे? एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। क्या करता है भोला मेरा? एनर्जी आपको, माइंड के, ब्रेन को, बॉडी को एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट मेरे लाल। अगला फैट्स है। अगला क्या है मेरे लाल? फैट्स वगैरह है ना? तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट है बाबू मेरे, है ना, आपका कार्बो, जितने भी बाबू आपका बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल, रफेज वगैरह सारे के बारे में हम लोग पार्ट बाय पार्ट स्टडी करेंगे, कि नहीं भोला मेरा? तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? फैट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? फैट के बारे में। तो आज इतना ही भर रहने देते बाबू मेरे, है ना? नेक्स्ट क्लास आपको फैक्ट पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पावर वगैरह है नहीं बाबू, बच्चे भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पावर का प्रॉब्लम है बाबू मेरे। आज इतना ही बार, अगला क्लास में आपका, कल आपको लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी भोला मेरा। लीजिए लीजिए। अगला क्लास में हम लोग फैट के बारे में पढ़ेंगे।
मैं केला हर रोज खाता हूँ। ला ला ले लो ला ला ला। मैं स्कूल जाने के पहले केला